हेलो बच्चों, मैं बाइक गुप्ता। इस वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन देखेंगे। पोटेंशियोमीटर आप पढ़ चुके हैं। देखिए, सेकंड एप्लीकेशन है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, पूरा सर्किट सेम वैसे ही रहता है, बस नीचे चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमने दो सेल जिनके ईएमएफ कंपेयर करना है उनको लगा लिए। एक E1 है, एक E2 है। E1 E2 के पॉजिटिव टर्मिनल को ए से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल को 1 पोल 2 वे की। एक ऐसी की होती है जिसमें पॉइंटर 3 फिक्स होता है और पॉइंटर ये 1 पर मूव कर सकता है और 2 पर मूव कर सकता है। जब 1 पर मूव करेगा तो E1 सेल सिलेक्ट होगा, जब ये 2 पर मूव करेगा तो E2 सेल सिलेक्ट होगा। तो इस 1 पोल 2 वे की के सीरीज में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है और इसको कनेक्ट किया जाता है जॉकी से। जॉकी जो है वो वायर के ऊपर स्लाइड कर सकती है। तो देखिए, ये जो वायर है, वायर का रेजिस्टेंस तो पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस कितना है, पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स है। सपोज कीजिए जब इस की को 1 पर सिलेक्ट किया जाता है, जब की को हमने 1 पर सिलेक्ट कर लिया, गैल्वेनोमीटर में देखा डिफ्लेक्शन 0 नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया, जॉकी को सिलेक्ट किया। जॉकी को सिलेक्ट किया वायर के ऊपर और एक लेंथ आ रही है L1। कितनी लेंथ आ रही है, सपोज कीजिए ये पॉइंट है P और जो लेंथ है वो है L1 जहाँ डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है। ठीक, तो सेल का ईएमएफ E1 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए E1 यानी V का फार्मूला क्या होता है, I इंटू R होता है, और I और रेजिस्टेंस, पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस यदि X है और लेंथ L है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा X इंटू L। तो वैसे ही यहाँ पर जो सेल का ईएमएफ E1 इज इक्वल टू होगा I, इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है I, और जो रेजिस्टेंस है ए से लेके P पॉइंट का, पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस X है, बैलेंस लेंथ है L1, तो रेजिस्टेंस I X L1 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए 1 पोल 2 वे की से पॉइंटर को ए से हमने कहाँ सेलेक्ट किया है, 2 पर, इसको हटा लिया। 2 पर जैसे ही सिलेक्ट करते हैं इसको, कौन सा सेल यूज में आएगा, दूसरा सेल E2 के लिए सपोज कीजिए बैलेंस पॉइंट आ रहा है Q, जहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, और इसके लिए बैलेंस लेंथ कितनी है, लेंथ आ रही है L2। तो अब सेल का ईएमएफ E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R, और R यानी A से लेके Q तक का रेजिस्टेंस, पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है X, लेंथ है L2, तो E2 हो जाएगा I X L2। दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू I X L1 अपॉन I X L2। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, E1 अपॉन E2 क्या आएगा, L1 अपॉन L2। तो इससे हम दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। When the plug is put in the gap between the terminal A and 3 of the two-way key, the cell of EMF E1 will come in circuit. Suppose that balance length of the wire between A and J is L1. A और J इसके बीच बैलेंस लेंथ कितनी है, L1. If X is the resistance per unit length of potentiometer wire and I is the current, constant current है, then E1 is equal to, तो E1 का फार्मूला होता है I इंटू R, ठीक है ना। तो करंट हो गई I, रेजिस्टेंस R पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस X, बैलेंस लेंथ आ रही L1, तो I X L1। When the key is put in the gap between terminal 2 and 3, यानी की को यहाँ से हटा के इसको इधर कनेक्ट कर दिया गया, इसको हटा दिया जैसे ही, तो कौन सा सेल सेलेक्ट हुआ, E2 के लिए बैलेंस लेंथ क्या आ रही है, L2। तो हम लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू I X L2, वही I इंटू R फार्मूला होता है। करेंट कितनी फ्लो हो रही I, रेजिस्टेंस पर लेंथ है X, लेंथ कितनी आ रही L2, यानी E2 सेल के लिए बैलेंस लेंथ कितनी है L2, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। तो दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड कर देंगे, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो देखिए L1 L2 ये दिया हुआ है, कोई सेल ईएमएफ, सेल का ईएमएफ E1 दिया हुआ है तो सेल का ईएमएफ E2 को हम फाइंड कर सकते हैं, या L1 L2 दिया है तो दोनों सेल के ईएमएफ को हम कंपेयर कर सकते हैं।
थर्ड है टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब देखिए सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए सर्किट में क्या नीचे चेंज कर रहे हैं। हमने एक सेल लिया, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लो वैल्यू की लगाई है और एक की लगाई हुई है। सीरीज में इसके गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड रेजिस्टेंस से कनेक्ट है और रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया है जॉकी से, जॉकी वायर के ऊपर स्लाइड कर सकता है, ठीक। और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है, सपोज कीजिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है एक्स। करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है आई। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू एक्स। जब हमने इस की को प्रेस नहीं किया है तो देखिए जॉकी को हम मूव कराएंगे, कब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या ना हो जाए, जीरो। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होता है, ये लेंथ कितनी आ रही है L1, तो अब सेल का EMF कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर, ठीक। तो E इज इक्वल टू I इंटू आर, यानी यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस, ये जो पॉइंट है P पॉइंट मान लेंगे। ए से P का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस लेंथ है L1, तो I पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस X है, तो R हो जाएगा XL1, पहली इक्वेशन। अब हमने क्या किया, ये जो की है, की को हमने प्रेस कर दिया। की को हमने जैसे ही प्रेस किया तो अब ये दो पॉइंट के बीच EMF ना होके पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि सेल है, ये सेल से देखिए करंट ये रेजिस्टेंस से फ्लो होगी, तो अब दोनों पॉइंट के बीच EMF नहीं होगा, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और इस जॉकी को हम वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे, कब तक, जब तक डिफ्लेक्शन जीरो नहीं होता। अब सपोज कीजिए डिफ्लेक्शन जीरो जो हो रहा है वो लेंथ L1 पे नहीं हो रहा, अब हो रहा है L2 पे। तो अब ए एंड, ये पॉइंट है Q, ए एंड Q के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा V, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू रजिस्टेंस, सपोज कीजिए R1 है, V इज इक्वल टू I R इज इक्वल टू पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस X है और बैलेंस लेंथ A से Q की कितनी आई है L2, तो X इंटू L2, तो V इज इक्वल टू आया IXL2। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन अपॉन सेकेंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो E अपॉन V इज इक्वल टू IXL1 IXL2, तो E अपॉन V इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा L1 अपॉन L2। और इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है E अपॉन B माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या कनेक्ट है S, तो R इज इक्वल टू E अपॉन B, क्या लिख सकते हैं L1 अपॉन L2, तो L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू S, तो R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू S। तो इससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस R को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, लेट L1 बी द बैलेंस लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, A और J के बीच बैलेंस लेंथ कितनी है L1। इफ X इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, यानी ये जो वायर लगा हुआ है इसकी पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है X। EMF कितना हो जाएगा सेल का, इस सेल का, तो सेल के EMF का फार्मूला क्या होता है I इंटू R, तो A और J के बीच रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा X इंटू L1, तो E का फार्मूला होता है I इंटू R, तो I तो ये है और जो R है वो पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है X और लेंथ आ रही L1, तो XL1 हो जाएगा, तो IXL1। विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स X, इंट्रोड्यूस रेजिस्टेंस S एंड देन पुट प्लग इन की K2, यानी ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इससे रेजिस्टेंस S हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और की को हम प्रेस करते हैं। जैसे की को प्रेस किया, अब ये दो पॉइंट के बीच EMF नहीं आएगा, अब क्या आएगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाएगा। नाउ फाइंड द बैलेंस पॉइंट फॉर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस B बिटवीन टू पोल्स ऑफ द सेल। अब ये दोनों सेल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इफ L2 इज द बैलेंस लेंथ, यानी हमने की को प्रेस किया तो करंट इधर से ही फ्लो हो रही, अब बैलेंस लेंथ पहले क्या थी L1, अब ये बैलेंस लेंथ चेंज होकर हो गई L2, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू फार्मूला I इंटू R वही होता है।
करंट कितनी फ्लो हो रही आई। अब ए से जो भी पॉइंट आया, सपोज कीजिए क्यू पॉइंट आया, ए क्यू के बीच बैलेंस लेंथ है L2, तो ए से L2 लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ का x है, लेंथ L2 है, तो आई एक्स L2। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, 4 और 5 को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, i से i कैंसिल हो जाएगा, क्या आ रहा है E/B इज इक्वल टू L1/L2। और सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है E/B माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस S। E/B वैल्यू जो हमने फाइंड की है L1/L2, इसको इधर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर E/B की वैल्यू पुट करेंगे, तो R इज इक्वल टू L1/L2 माइनस 1 इंटू S, तो आ जाएगा L1 माइनस L2/L2 इंटू S। यदि L1 L2 एंड S की वैल्यू मालूम है तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।